Good morning. Today we solve last question of exercise 7.4. Question is कि show that of all the line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं कहाँ से, ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब वो लाइन पर नहीं है, तो जितने लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, यानी सबसे छोटा होगा। जैसे इसको दिखा रहे हैं, देखिए ये लाइन है इस तरह का, ये लाइन है L, कोई गिवन पॉइंट है यहाँ पर A, यहाँ से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह हम खींच सकते हैं, इस तरह खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। देखिए इसका नाम रख देते हैं B, C, D, E, F, G, बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन है ए सपोज कि ये M है पॉइंट, तो AM जो होगा इस सब लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। समझ में आई बात कि L कोई लाइन है, उसके एक्सटीरियर में उस A पॉइंट है, A से हम जितने लाइन सेगमेंट खींचे तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वह सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ये परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं जो कि लेटस सपोज L बी ए लाइन, A is the given point not lying on L. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इस ट्रायंगल पर कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल AEM। हमको क्या दिखाना है कि AM जो है AE से छोटा है, और इसी तरह हम फिर इस तरह दिखा सकते हैं कि दूसरा ट्रायंगल लिए AFM, इसमें दिखा देंगे कि AF से AM छोटा है, और इस तरह सभी ट्रायंगल में हम दिखा सकते हैं कि AM जो है ये सारे लाइन सेगमेंट से छोटा है। तो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं किसको, AEM को लिख रहे हैं। पहले लिख देते हैं कि क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव AM इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। देखिए नाउ इन ट्रायंगल AEM ट्रायंगल, यहाँ पर इस सब का नाम रख देते हैं। देखिए 1, 2 and 3 एंगल का नाम रख दिए, लिखने में सुविधा होगा। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या होगा 180 डिग्री। लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, तो लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। 1 और 2 और 3 यहाँ पर नंबरिंग कर दिए। 3 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि AM क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे कि AM इज परपेंडिकुलर टू L। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए 1 और 2 मिलके कितना हुआ 90 डिग्री। इसका मीनिंग है कि 1 और 2 क्या है, एक्यूट एंगल है। तो 1 क्या होगा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 3 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और 1 और 2 मिल के हो रहा है 90 डिग्री। तो 1 का कुछ भी वैल्यू होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा फिर भी वो 90 से क्या होगा
छोटा होगा, क्योंकि 1 और 2 मिलकर 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, और रीजन भी लिख देंगे कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब 3 के सामने क्या है AE और 1 के सामने क्या है AM। तो इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते थे कि बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता था और छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा होता था। ये AE इज ग्रेटर देन AM, और रीजन दे देंगे कि सिंस द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अगर हम दूसरा ट्रायंगल ले AFM, तो देखिए AF, ये जो एंगल है F का, ये 3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एंगल 3 यहाँ भी क्या है 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो F के सामने वाला AM क्या होगा, 3 के सामने वाला AF से छोटा होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसी तरह कि सिमिलरली वी कैन शो AF इज ग्रेटर देन AM। फिर इसको अगर लें AGM, तो यहाँ भी दिखा सकते हैं कि AG क्या है, AM से ग्रेटर है, क्योंकि AGM भी क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा वहाँ पर 390 है, तो ये क्या होगा 90 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये और ये एंगल मिलके कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ भी ये क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होगा, छोटा होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर अमॉन्ग all line segments AM is the शॉर्टेस्ट, यही प्रूव करना था। तो एक को हम दिखा दिए और दूसरे ट्रायंगल को सिमिलरली करके हम दिखाए। आप इधर भी ले सकते हैं कि AMB लेंगे, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल मिलके क्या होगा, दोनों मिलके होगा 90, तो यह एंगल भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या होता था, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो एंगल है 90 के सामने वाला, ये हमेशा क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यही यहाँ पर दिखाना था, तो इस तरह हम दिखा सकते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।